हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले जो फेस्टिवल है, कलरों का त्यौहार है, ये है ना, रंगों का त्यौहार है। तो सभी भाइयों बहनों को हैप्पी होली। और जो अभी ईद भी आने वाला है, तो एडवांस में आप लोगों को ईद की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं हैप्पी होली, क्योंकि कल ही कुछ जगहों पे कल मनाया जाएगा, कुछ जगहों पे परसों मनाया जाएगा। तो आप सभी रंगों में सरोबोर होकर के आगे बढ़ें जीवन में। आपका जो इसी तरह से जीवन कलरफुल रहे और आप लोग खूब नए नए ऊंचाइयों को छुएं, ऐसी मेरी कामना है। अब देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2025 के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट ही तैयार कर रखा है आप लोगों के लिए। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2025 के नाम से एक प्लेलिस्ट है। आप उस प्लेलिस्ट को रेगुलरली चेक करते रहिए। वहाँ पे रोज कुछ ना कुछ अपडेट आ रही है। आने वाले समय में आपको कुछ और अलग अलग राज्यों से भी रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। याद रखिएगा, किसी भी स्कूल में ना मार्च और अप्रैल का मंथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी समय पे सारी भर्तियां आपको देखने को मिलती है। तो आपको जो है जल्द ही और भी भर्तियां देखने को मिलेगी। तो चलिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिना एग्जाम और बिना इंटरव्यू का आपका सिलेक्शन होगा। और सिर्फ बीएड वाले यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। जिन लोगों ने बीटीसी कर रखा है वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, इसकी लास्ट डेट देखिए कितनी रखी गई है, 26/3/2025। यानी कि 26/3 तक ही आप, यानी कि 26 मार्च तक ही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो काफी वक्त है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। इस वैकेंसी बिल को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसके बारे में बात करेंगे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का पता देखिए नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने दे रखा है। बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ जाइए। व्हाट्सएप चैनल में आपको और भी अपडेट वगैरह मिलती रहती है। सबसे पहले देखिए, प्रधानाचार्य की भर्ती आई हुई है। इसके लिए देखिए कुछ क्राइटेरिया है। सबसे पहले 4 या 3 क्राइटेरिया वो आप देख लीजिए। सबसे पहले आपकी मिनिमम उम्र जो है 30 साल होनी चाहिए, ठीक है। उससे कम अगर आपकी उम्र है तो आप इस यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। मैक्सिमम के बारे में यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया है। दूसरी क्राइटेरिया है आपका मास्टर्स होना चाहिए, यानी कि पीजी आपने कंप्लीट कर रखा है तो ही इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। 2 बातें क्लियर हो गई। तीसरी बात, आपके पास 4 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों को पढ़ाने का। ये 4 क्राइटेरिया अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, साथ में बीएड तो होना ऑब्वियसली है ही, बीएड होना चाहिए ही, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 30,000 रुपए की आपको सैलरी मिलेगी। हाँ, अधिकतम उम्र की भी सीमा यहाँ पे बता दी गई है 45 ईयर्स। 30,000 रुपए आपको पर मंथ मिलेगा। आगे देखिए, पीजीटी हिंदी के लिए भर्ती आई हुई है। एक पोस्ट है हिंदी, आपका जो है एमए में हिंदी होना चाहिए सब्जेक्ट। और बीए में आपका संस्कृत के साथ अगर आपने हिंदी की है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। 25 साल मिनिमम और मैक्सिमम 45 साल एज रखी गई है। 22,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। बीएड होना अनिवार्य रूप से तय है। इसी तरह से पीजीटी इंग्लिश के लिए आई है, यानी कि आपका पीजी में इंग्लिश होना अनिवार्य रूप से तय है, 50% एटलीस्ट। बाकी जो कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी होता है तो उसमें आपको नंबर का जो रिबेट है वो आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम एज 45, मिनिमम 25 रखी गई है। सैलरी वही 22,000 रुपए और बीएड का होना अनिवार्य रूप से तय है। पीजीटी मैथ्स के लिए देखिए, मैथ्स अगर आपका एमए या एमएससी से मैथ आपने कर रखा है, फॉर्म को भर लीजिएगा, ठीक है जी। आगे देखिए, अथवा अगर आपने बीए ऑनर्स और बीएससी ऑनर्स में मैथ रखा है 3 साल में, तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। वही उम्र सीमा के बाद मैंने बता दी, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे अथवा जो है ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे और होना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए, पीजीटी बायो के लिए, पीजीटी बायो के लिए अगर आपने बायो से जो है एमएससी कर रखा है, फॉर्म को आप भर पाएंगे। वही एज सीमा वाला जो बात है वो सेम रहेगा, सैलरी भी सेम रहेगी, बीएड का होना अनिवार्य रूप से तय है। केमिस्ट्री के लिए भी वही बात रहेगी दोस्तों। केमिस्ट्री के लिए भी आपको वही काम करना होगा, यानी कि केमिस्ट्री से आपका एमएससी, साथ में वही 22,000 रुपए पर मंथ आपको मिलेगा। अब आगे देख लीजिए, पीजीटी फिजिक्स के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। एमएससी जो है आपका फिजिक्स से होना चाहिए, 22,000 रुपए आपको पर मंथ मिलेगा। बीएड का होना अनिवार्य रूप से तय है। कंप्यूटर के लिए एमटेक अगर आपने कर रखी है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। क्या होना चाहिए? एमटेक होना चाहिए। 22,000 रुपए आपको पर मंथ मिलेगा। आगे देखिए, लैब असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट है। 3 भर्तियां हैं। हाई स्कूल में आपका, यानी कि इंटरमीडिएट में आपका जो है जेडबीसी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से अगर आपने पास किया या फिर पीसीएम से, यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया है, 25 से 45 साल उम्र सीमा है। 7,147 रुपए आपको पर मंथ मिलेगा। कार्यालय अधीक्षक यानी कि लिपिक की रिक्रूटमेंट है। इसके लिए देखिए 25 से 45 साल उम्र सीमा, 12,430 रुपए आपको पर मंथ मिलेगा। आगे देख लेते हैं तो चपरासी
चौकीदार, सहायक रसोइया की रिक्रूटमेंट आई हुई है। ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के बीच में इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग जो है इस फॉर्म को भर पाएँ, जो नीडी पीपल हैं उन तक जो है आप पहुँचाएँ, जिनको नीड है, जॉब की बहुत ज़रूरत है, वो परेशानी में हैं, उन तक इस फॉर्म को ज़रूर भरें। आप उनका फॉर्म खुद से भर दें, पोस्ट ऑफिस जाकर के पोस्ट ज़रूर कर दें। ठीक है जी। आगे देखिए, जो टिकट वगैरह है वो मैं आपको बताता हूँ। 42 रुपए का 2 टिकट आपको जो है चिपकाना है, 2 अलग-अलग लिफाफे पे। मैं बार-बार बताता हूँ, 42 का टिकट, साथ में अपना एड्रेस, और इसे एक बड़े से लिफाफे के अंदर आपको फिल करके भेज देना है। इस बड़े लिफाफे के अंदर 2 छोटा लिफाफा, 42 का टिकट, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड सबका मार्कशीट, एडमिट कार्ड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वो सब कुछ आपको सेल्फ अटेस्टेड करके भेज देना है। ठीक है जी। फॉर्म आपको नीचे मिल जाएगा, ये रहा फॉर्म, मैं टेलीग्राम पे आपको ये पोस्ट कर दूंगा, वहां से आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा। अब ये भर्ती कहाँ से आई है भाई, तो यहाँ से यहाँ देख पाएंगे आप। जो एड्रेस पे भेजना है वो भी मैं आपको बता दूं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद के नाम से आप भेज देंगे। याद रखिएगा, स्पीड पोस्ट और पंजीकृत डाक के माध्यम से ही भेजें, अदरवाइज आपका ये जो है डिस्क्वालीफाई हो जाओगे आप, आपके फॉर्म को कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और हर हाल में आप जो है समय रहते इस फॉर्म को भर लें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नीचे कमेंट करके अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर बता दें, ताकि आने वाले समय में आपके डिस्ट्रिक्ट से रिक्रूटमेंट आती है तो उसकी सूचना मैं आपको यहाँ से देता रहूँ। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और कंटेंट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।